की आवाजें सुनाई देती हैं। बस तभी से इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? 150 साल तो बड़ा वक्त होता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट मस्ट बी इमेजिनेशन। तुम शहर से हो ना, इसलिए नहीं मानती। मगर कभी गांव में रहने वाले लोगों से पूछो, कैसा सन्नाटा छा जाता है इस गांव में। ये गांव आज तक आबाद नहीं हो सका, आज तक। और तुम जैसे लोग शहर से आके कहते हो कि इस गांव में सुकून है। शांति है। मगर ध्यान रखना बेटा, शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। फर्क होता है शांति और सन्नाटे में। बाबा, आप सौम्या को डरा देंगे। ये पहली बार तो इस गांव में आई है। आपकी कहानियां सुनकर तो ये अभी की अभी यहाँ से चली जाएगी। अरे नहीं जेनी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे तो एक्चुअली ये स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जी बाबा जी, गो ऑन। मैंने कहा था ना बेटा, तुम शहर से आए लोगों को हमेशा हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन भगवान न करे बेटा कि कभी तुम्हारा सामना इन चीजों से हो। मेरी उम्र कोई 100 साल से ज्यादा होगी। आप 100 साल से ज्यादा उम्र के हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, आप बताइए प्लीज। मैं जस्ट आई वाज शॉक्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। उसी लड़की को दीवार में जिंदा चुनवा देने के बाद यहाँ अक्सर ऐसी बातें हुई जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है। आज से 40 साल पहले यहाँ के रेलवे स्टेशन पर ऐसी गाड़ी आके खड़ी हो गई जिसका न कोई आता न कोई पता। पूरी गाड़ी में सवारी तो छोड़ो, ड्राइवर का तक पता नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 3-4 दिन बाद वो रेलगाड़ी अपने आप ही गायब हो गई। अपने आप ही गायब हो गई। लेकिन लेकिन एकदम से कहाँ गायब हो गई वो रेलगाड़ी? जहां से आया था वहीं गायब हो गया। मेरी बच्ची, मैं कह रहा हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। पता है, मुझे कभी कभी तो लगता है कि इस गांव की जमीन में कोई चुंबक जैसी चीज गड़ी है जो बार बार बुरी ताकतों को अपने पास खींचती है, अपने पास खींचती है। बाबा, अब हमें घर जाना है, लेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं भी चलता हूँ। सौम्या, हाँ सौम्या, बाबा गए। हम भी घर चले, या तू बाबा के साथ उनकी स्टोरी सुनने के लिए जाने वाली है? हाँ, चलो चलो घर चलते हैं, या लेट्स गो होम। अरे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि तू बाबा को डरा देगी, और यहाँ तो तेरा ही मूड ऑफ हो गया है। यार नहीं, वो बाबा की बातें सुनकर ना मुझे मुझे अजीब सा फील होने लगा है। क्या वो लड़की को दीवार में जिंदा, क्या वो सच है वो कहानी? अरे तू भी किसकी बातों में आ गई?
ये तो अभी थोड़ी देर में ये भी कह देते कि जेनी भी चुड़ैल है, बचकर रहना इससे। तो इसमें गलत क्या है? तू तो सही में चुड़ैल है ना। अच्छा, मजाक था, चिल। देखो देखो जेनी, देखो वो उस बिल्डिंग की खिड़की से एक लड़की दिख रही है। वो बहुत सैड दिख रही है, बहुत स्कैरी दिख रही है। बड़े मजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि डर के कहीं हार्ट फेल ना हो जाए तेरा। नहीं यार, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब इतने सालों से तेरी जैसी चुड़ैल के साथ रहते हुए मुझे कुछ नहीं हुआ तो मतलब अब क्या होगा, राइट? घर चल, तुझे बताती हूँ मैं। जेनी के गांव वाले घर पर सौम्या की यह पहली रात थी। दिन में उस गांव का सुकून रात होते ही डरावने सन्नाटे में बदल चुका था। रात काफी हो चुकी थी। जेनी नींद के आगोश में थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उसे रह रहकर उस बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी, और तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई दिया। वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी वहां नीचे किसी को देखा था। क्या था वो इतनी रात को? कहीं उस बाबा की कहानियां सच तो नहीं है? ओह माय गॉड, मैं जेनी को उठाऊं क्या? नहीं, आई शुड हैंडल दिस ऑन माय ओन। मुझे खुद देखना चाहिए। आई गो। अरे कहाँ गया? अभी तो था। यार, मैं भी कितनी डरपोक हूँ। ये तो इस पेड़ की छाया पड़ रही थी। इस गांव में आकर मैं भी सुपरस्टिशियस हो गई हूँ। It's just a tree. चलो अब फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। पर नींद तो आ नहीं रही ना, तो क्या करूं? ऐसा करती हूँ, डायरी लिख लेती हूँ। हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। लिखते लिखते नींद आ जाएगी। आज जेनी के गांव में पहली रात है। अभी जेनी की शादी में 1 महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके चेहरे पर ग्लो आने लगा है। इसका फियांसे रुद्र एक रिसर्चर है, बड़े अजीब से सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहा है। ये गांव जहां अभी मैं हूं, ये भी बड़ा अजीब है। अच्छे भले इंसान को कंफ्यूजन में डाल दे। जेनी की मामी ने बताया था कि जेनी को नींद में चलने की बीमारी है। इसके पापा वो भी इसी तरह से नींद में उठकर कहीं चले जाते थे, यहाँ तक कि वो कई बार दरवाज़ा खोलकर बाहर समंदर के पास तक चले जाते थे। कई बार गांव के लोगों ने उन्हें वापस घर तक पहुंचाया था। जेनी की मामी ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर के रूम में हैं, और ये महारानी तो जैसे घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे सोते वक्त भी इसका चेहरा बड़ा क्यूट सा लग रहा है। अब नींद आने लगी है, सोती हूँ। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त था, और आखिरकार सौम्या को सुकून भरी नींद आ गई। मगर उसके पास सोई जेनी, वो जाग चुकी थी। असल में वो नींद में चलने लगी थी। जेनी अपने बेड से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि तभी उसका पैर पास में रखी एक छोटी सी टेबल से टकराया, और टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक गिर गई। मगर जेनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और वो रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक सौम्या की नींद खुल गई। जेनी कहाँ है? जेनी, अरे वो तो रूम से बाहर जा रही है। जेनी रुक, जेनी गो टू बेड यार। हाँ, क्या? हाँ, इधर आ जाओ, इधर आओ, कम हियर। हाँ, इधर लेट जाओ।
हे भगवान, क्या था ये? मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। और अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो आई डोंट नो यार। आज की रात कितनी अजीब है। उस बाबा की ना, छह, उसी ने ये सब डरावनी कहानियां सुनाई थी। उन्हीं का असर है ये सब। अब मैं सोने जा रही हूँ। जेनी, प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। आई एम सो स्लीपी, जस्ट गो टू स्लीप। गुड नाइट। आखिरकार इस गांव में सौम्या की पहली रात बीत चुकी थी। दोपहर के वक्त सौम्या और जेनी फिर से समंदर के पास पहुंच गए थे। और बूढ़े बाबा, वो तो जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाबा के कुछ बोलने से पहले ही जेनी बोल पड़ी। बाबा, आप इस बार अपनी कहानियां मत सुनाइएगा। पता है, ये कल रात को ढंग से सो भी नहीं पाई थी। जेनी, क्या कर रही है तू? नथिंग लाइक दैट। ठीक ही तो कह रही हूँ। हाँ बेटी, वैसे ठीक ही कह रहे हो तुम लोग, गलत नहीं कह रहे। मैं अक्सर ज्यादा बोल जाता हूँ। हाँ, ज्यादा बोल जाता हूँ। और अब व्हाट? अब क्या? अब मेरे पास ज्यादा वक्त कहाँ बचा है। नहीं बचा है ज्यादा वक्त। ज्यादा वक्त नहीं है? कुछ हुआ? क्या हुआ? उम्र हो गई है ना मेरी, उम्र हो गई। मेरी कहानियां, मेरी सारी कहानियां मेरे साथ चली जाएंगी। क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त। बाबा, आपने फिर से वही कहानियां शुरू कर दी। सौम्या, तू चल यहाँ से। अरे रुक ना, पूरी बात तो सुनने दे। बाबा, कौन से बुरे वक्त की बात कर रहे हो आप? मेरे बच्चे, कल रात मुझे कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई दी थी यहाँ सामने। और जब भी वो परछाइयां दिखी हैं, किसी न किसी की मौत का बुलावा आया है। सौम्या, चलना यहाँ से। बाबा, आप ना रहने दो। कल मुझे भी रात को खिड़की से परछाई दिखी थी, लेकिन वो पेड़ की छाया थी। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो बस। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगेन। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर यकीन मत करो। अच्छा है, लेकिन सच ये है